मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। इस बच्चे का भी क्या मुकद्दर है। एक ही वक्त में माँ और बाप दोनों का हाथ सर से उठ गया। बस मोइन भाई, अल्लाह की यही मर्जी थी। हम और आप तो सिर्फ उसके ताबे हैं। तो फिर क्या फैसला किया तुमने? अबू बकर को अपने साथ ले जाओगे? नहीं, फौरी तौर पे तो मुश्किल होगा। एक्चुअली वीज़ा और डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम परेशान ना हो, अबू बकर मेरे साथ रहेगा। अरे मोइन भाई, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। वकास के साथ आपके जो भी डिफरेंसेस थे वो आपने उन्हें भुलाकर अबू बकर की जिम्मेदारी कबूल की है। उसके लिए आपका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। अबू बकर मेरा भांजा है, मेरी सगी बहन का बेटा। मैं इसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? कुछ पैसे रख लो, ये अबू बकर के अखराजात के सिलसिले में काम आएंगे। ये लीजिए। अरे इनकी क्या जरूरत है भाई? मेरे पास जो कुछ भी है मैं इसके आगे हाजिर कर दूंगा। और इसका क्या खर्चा होगा? और अगर कुछ खर्चा है भी तो अखराजात के लिए वकास की पेंशन काफी है। नहीं, वो पेंशन जो है वो तो बाकायदगी से मिलती ही रहेगी, लेकिन मैं भी इसका चचा हूँ, मेरा भी कोई फ़र्ज़ है। मैं भी इसके लिए हर महीने कुछ ना कुछ पैसे भिजवाता रहूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि वो बकर को एहसास नहीं होना चाहिए कि इसके माँ बाप के चले जाने के बाद इसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। चलो फिर जैसे तुम्हारी खुशी है? और अब तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अबू बकर अब मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे घर में रहेगा, मेरे साथ, मेरा बेटा बनकर। ठीक है अबू बकर, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके मामू हैं, आपके चचा हैं, सब मिलके आपका ख्याल रखेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो इन्हें छोड़ के आते हैं। अच्छा आओ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। ये लड़का यहाँ क्यों रहेगा? हैं? क्या शहर में यतीम खानों पर ताले पड़ गए जो ये यहाँ रहेगा? राफिया, बात को समझने की कोशिश करो। क्या समझाना चाह रहे हो मुझे? तुम्हारे बहनोई ने आज तक जीते जी तो हमें पूछा नहीं। जब हम गरीब थे कभी झूठे मुंह तुम्हारी बहन ने पूछा कि भैया किसी चीज की जरूरत है, आप ठीक है, और तुम उठा के ले आए उनका बोझ हमारे सर पर। और वो सब तो उनकी मौत के साथ खत्म हो गया ना। अब गड़े मुर्दे उखेड़ने का फायदा? अच्छा एक बात बताओ, क्या फायदा इस लड़के को यहाँ लाने का है? तुम्हारी कमाई में हमारे घर का तो पूरा होता नहीं, इसे कहाँ से खिलाएंगे? देखो मेरी मानो ना, इन्हीं सेंटर में डाल दो इसे। तुम औरतें ना बहुत जज्बाती होती हो, पूरी बात सुनती नहीं हो, अपनी कह जाती हो। अरे हम नहीं, वो पालेगा हमें अब भी और हमारे बुढ़ापे में भी। हमारी अपनी तो कोई औलाद है नहीं। वकास की सारी पेंशन और सारी जायदाद अबू बकरी को तो मिलेगी, और तलत जो अमेरिका से डॉलर भेजेगा वो भी हमारे पास होंगे। ये देखो, जाते जाते कितने पैसे दे के गया है वो। क्या ये पैसे तरक देकर गया है? हाँ। अल्लाह, हमारी तो बैठे बैठाए लॉटरी निकल आई। जी जनाब, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और आपको अंदाजा नहीं है, मेरे एहसान के बोझ तले दब के गया है। इतना शुक्रगुजार हो रहा था मेरा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। अच्छा सुनो, मैं सोच रही हूँ कमेटी डाल लूँ इन पैसों से।
इकट्ठे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। अरे एक नहीं 2 डालो, पैसे कम पड़ेंगे तो अमेरिका से मंगवा लेंगे डॉलर। हाँ। अच्छा वो क्या कहें? अरे मैंने उसे छोटे कमरे में सुला दिया है। अच्छा किया। है हाय 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 हाय, क्या हो रहा है ये सब कुछ? मैं स्कूल जा रहा था, तो नाश्ता नहीं किया था तो सोचा दूध ही पी लूं। वाह, दूध पी लूं। अरे कोई तमीज भी है? स्कूल में जाते हो, कोई तहजीब सीखी है? पता है बगैर बताए हुए खाना पीना, बगैर पूछे हुए किसी की चीज निकालना चोरी कहलाता है। आज को चोरी कर रहे हो, कल को डाका डालोगे घर में। लेकिन मैंने चोरी नहीं की। हाय अल्लाह, तौबा तौबा, कैसी जुबान दराजी कर रहे हैं। अरे भाई आग लगा दो ऐसी किताबों को जो किसी बड़ों से बात करने की तहजीब भी ना सिखाएं। आप मुझे पॉकेट मनी दे दें। क्यों भाई, किस खुशी में? मेरी अम्मी मुझे रोज स्कूल जाने से पहले देती थी। अच्छा, अम्मी देती थी ना, उनसे ले लो जाकर, हमारे पास तो नहीं है। ऐसे क्या आंखें निकाल निकाल के देख रहे हो मुझे? चलो निकलो यहां से, घर में रख लिया बस यही काफी है। ये भी बड़ा एहसान है हमारा। दूध पीऊंगा जैसे कोई फ्री में आता है दूध। और क्या क्या चीज बचाऊं, इस कदर तो बड़ा पेट है इस बच्चे का, हर चीज खा जाता है। हाय हाय, कैसी गर्मी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय हाय, ये क्या कर रखा है कपड़ों का हाल? इतनी गंदी कैसे हो गई ये कमीज? वो एक बच्चे ने शरारत से इंक फेंक दी। एक तो तुम्हारे दोस्त भी ना तुम्हारी तरह निकम्मे और बदतमीज। कौन धोएगा ये? अरे भाई मेरे हाथों में तो इतनी जान नहीं है कि मैं रगड़ रगड़ के निशान साफ करूं। मैं नहीं धो सकती। सॉरी, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। बस अब आज से ना अपने कपड़े तुम खुद ही धोगे, खुद ही इस्त्री करोगे। चलो जाओ, उतारो, जाके धो के डालो इसे। खाना खाने के बाद धो लूंगा। अरे अभी कहाँ पका है खाना? पका रही हूँ खाना। जाओ जाके ये धो के रखो। चलो, खाना खाना खाना, अजाब कर दी जिंदगी। अबू बकर, जी? कहाँ जा रहे हो? कपड़े धोने। इन्हें रखो, मेरे साथ चलो। कहाँ? अरे वर्कशॉप जाना, और कहाँ? वहाँ मैं क्या करूँगा? तुम स्कूल के बाद फारिग होते हो ना, अच्छा है मेरे साथ रह के कुछ काम सीख लोगे, हुनर आ जाएगा हाथ में, और हुनरमंद आदमी कभी मोहताज नहीं होता। मगर मुमानी ने कहा है कपड़े धो। अरे तो ये रात को आके धो लेना। अब ज्यादा सवाल जवाब नहीं, चलो मेरे साथ। रख के आओ उसे, मैं नीचे खड़ा हूँ, आ जाओ फौरन। देखो अच्छी तरह मुंह हाथ धो लेना, याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था? और हाँ, यूनिफॉर्म जरूर धो लेना, वरना मामी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। हैं? हैं? ये तलब क्यों फोन कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम तलत, कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों की खैरियत मालूम कर लूँ। अबू बकर कैसा है? अबू बकर भी बिल्कुल ठीक है भाई, वो अपने मामू के साथ है। तो तुम बताओ कैसा हो सकता है? मोइन भाई, मुझे अंदाजा है कि आप और भाभी उसका बहुत ख्याल रखते होंगे। हाँ भाई, अल्लाह ने हमें तो कोई औलाद दी नहीं, और शायद हम पे औलाद इसीलिए हैं कि अबू बकर ने हमारे पास आना था। लो खुद इससे बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। ये बताओ कि वहाँ कोई परेशानी तो नहीं है? हैं? स्कूल जा रहे हो? जी जा रहा हूँ। गुड। बस तुम दिल लगा के पढ़ना, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं भेज दूँगा। हाँ हाँ, जाहिर है तुमसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? तुम चाचा हो उसके। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा मोइन भाई। मोइन भाई, मैं सोच रहा हूँ कि अगले महीने शायद मैं पाकिस्तान का चक्कर लगाऊं। अच्छा, क्यों, खैरियत? दरअसल वकास भाई के घर और प्लॉट्स जो हैं वो अबू बकर के नाम करने हैं। अबू बकर अभी छोटा है, तो कस्टडी में हम दोनों में से किसी एक का नाम होगा। तो इसके लिए तुम्हें आने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है मैं वकील से मिल लेता हूँ। कस्टडी तुम्हारे नाम हो या मेरे नाम, भाई अबू बकर ने रहना तो मेरे साथ है। और फिर तुम इतनी दूर से इतने पैसे खर्च करके छोटे से काम के लिए यहाँ पाकिस्तान आओगे?
कह तो आप ठीक रहे हैं। चलें ठीक है, मैं आपको वकील का नंबर भेज देता हूँ, आप उसे खुद रब्ता कर लीजिएगा। चलो ठीक है भाई, अपना ख्याल रखना बहुत। अल्लाह हाफिज। शुक्र है बला टली। राफिया, राफिया कहाँ हो भाई? अरे भाई राफिया ले आओ ना। अरे हाँ हाँ, सब्र नहीं हो रहा, 2 मिनट ला रही हूं ना। निकाल रही थी कबाब। ये लीजिए गर्मा गर्म कबाब। अरे क्या हो गया? बुरी बात है, अभी बड़े खा रहे हैं ना, हाथ रोक कर रखो जरा, कबाब कम है। सॉरी मुमानी। वाह वाह, क्या चटपटे कबाब है। वैसे ना ये चिकन रोस्ट भी बड़ा अच्छा बनाता है कबाबों के साथ साथ। आइंदा ना चिकन रोस्ट लेके आना। हाँ लेके आऊंगा। अरे अभी तक बर्तन ही नहीं धुले। जल्दी जल्दी धो के साफ कपड़े से खुश्क करके रख के जाना बर्तन, समझ आई? ठीक है मुमानी, मैं कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे स्कूल से बहुत देर हो रही है और पैदल चल के जाऊंगा तो और भी ज्यादा लेट हो जाऊंगा। अरे भाई तो जल्दी उठा करो ना, इतनी देर से क्यों उठते हो? मुमानी 6 बजे उठता हूँ ना। हाँ देखो यही वजह है ना, कल से 5 बजे का अलार्म लगा के सोना ताकि सारे काम वक्त से हो जाए। हाय मेरी तो ऐसी तबीयत निढाल हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हो रही। देखो कोई जूस वूस रखा है? हाय हाय कुछ भी नहीं है इस घर में, तो कल लाऊंगी। करो करो जल्दी जल्दी करो, खत्म करके जाना काम, ऐसे मत जाना। ₹10,000 कम, मैंने तो पूरे रखे थे। कहाँ गए मेरे पैसे? यहीं तो रखे थे मैंने। जरूर इस शैतान की औलाद मिली होंगी। छोड़ छोड़ इसको, छोड़। एक बात बताओ, कहाँ है मेरे पैसे? पैसे? कौन से पैसे? हाय हाय कितना मासूम बन रहा है। कौन से पैसे? पूरे ₹10,000 कम है, और तुम्हारे अलावा इस घर में कोई नहीं है जो मेरे पैसे चुराएगा। बताओ बताओ, वरना हशर नशर कर दूंगी मैं तुम्हारा। कसम से मुझे नहीं पता। हो गया भाई, क्यों चिल्ला रही हो? अरे इससे पूछो क्या किया इसने। क्या किया है? अरे ये बेशर्म अब चोरी पर उतर आया है। फरखंदा ने कमेटी के पैसे दिए थे, अलमारी में रखे थे, पूरे ₹10,000 कम है उसमें से। इसके अलावा है कौन? इसके अलावा है कौन जो लेगा? अरे याद आया मुझे, वो मुझे लड़कों को तनख्वाह देनी थी, मेरे पास पैसे कम थे, मैंने तुम्हारे बटुए से निकाल लिए और तुम्हें बताया नहीं। मैं पूरे घर में ढूंढती फिर रही हूँ, कम से कम बता दो देते। एक तो जब से ये मनहूस लड़का इस घर में आया है ना, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। क्या क्या देख रहे हैं आंखें फाड़ फाड़ के मुझे? चलो पानी का एक गिलास लेकर आओ, मेरे लिए जाओ यहाँ से। अरे तिलक, तुम अचानक भाई खबर ही दे देते। खबर कर देता तो आप लोगों की असलियत का कैसे पता चलता? अरे नहीं नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। असल में अबू बकर ने राफिया के पैसे चुरा लिए थे, वो इसे डांट रही थी। नहीं जाजू, मैंने चोरी नहीं की। पैसे अगर अबू बकर ने चुराए हैं तो आखिर इसकी नौबत आई क्यों? वो दरअसल इसके हुलिये को देखकर तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि आप लोगों ने इसके साथ कैसा सलूक रखा है। मेरा तो ख्याल था कि आप इसके अपने हैं, इसे अपनी औलाद की तरह रखेंगे, लेकिन आप लोगों ने तो जुल्म की इंतहा कर दी। अरे क्या हो गया है? एक ही बात करे जा रहे हो, किस बात का जुल्म है?
हमने तो अपनी औलाद की तरह पाला है। अब जाहिर है अगर औलाद भी गलती करती है तो बंदा उसे सजा देता है, उसकी सरजनिश करता है। काश ये आपका अपना बेटा होता, तब मैं देखता कि आप इस पे कैसे हाथ उठाती हैं। बेटा, तो मुझे माफ कर दो। मुझसे तुम्हारे मामले में वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई। अब भी अगर तुम मुझे अपने फ्रेंड के जरिए मैसेजेस ना भिजवाते तो शायद मैं सच्चाई कभी ना जान पाता। फिक्र ना करो, अब तुम्हारे साथ में कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। चलो बेटा। रुको तलत, अबू बकर की कफालत कानूनी तौर पर मेरे पास है। तुम कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। अच्छा, आप इंसानियत की तस्दीक कर सकते हैं और मुझे कानून पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं अबू बकर को लेने अब कोर्ट के नोटिस के साथ आऊंगा। उस वक्त तक ये आपके पास मेरी अमानत है। कौन लेके मेरे लिए? ये छुप छुप के इतना चालाक लड़का है, छुप छुप के पैगामात भिजवा रहे हैं उसे। एक बात बताओ, कहाँ है मेरे पैसे? है, कितना मासूम बन रहा है। कौन से पैसे? पूरे 10,000 रुपए कम है और तुम्हारे अलावा इस घर में कोई नहीं है जो मेरे पैसे चुराएगा। बताओ बताओ, वरना हशर नशर कर दूंगी मैं तुम्हारा। देखा आपने, कैसा घुन्ना और बीसड़ा लड़का है। हमारे घर में रहकर हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हमारे हाथ से निकल जाएगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी उसे मारने पीटने की? अच्छा, मेरी वजह से हुआ है? खुद कौन सा उसे गोद में उठा के घुमाते रहते थे हैं? और वो स्कूल से आने के बाद वर्कशॉप कौन लेके जाता था? अब जान पर बनकर आ गई तो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। अच्छा बस बस, दिमाग शल हो गया मेरा। सरहद ने सारी बिरादरी में बात फैला दी है। सबने कतई ताल्लुक कर लिया हमसे। जो बेइज्जती हो रही है वो अलग। अबू बकर, अबू बकर, ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। मैं अबू बकर को अपने साथ ले जाने आया हूं। चाचू, कैसे हो बेटा? चले? मैं अपना सामान ले आऊं? उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। अच्छा। गलत मेरे भाई, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे अजाले का एक मौका तो दो। अजाले का वक्त गुजर चुका मोइन भाई, और वैसे भी अब मैं आप पे दोबारा भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। एक मिनट।
2 बार मामा बोलने पे एक बार मामू निकलता है, मगर आपने तो एक बार भी मुझे माँ की तरह सीने से नहीं लगाया, मेरे दुख को कम करने में मेरी मदद भी नहीं की। लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे पता है आपने ये सब कुछ अपनी हालात की वजह से किया, पैसों की लालच में किया। मैंने चाचू से कह दिया है, वो पापा की सारी पेंशन्स आपको ही देंगे। अबू बकर मेरे साथ अमेरिका जा रहा है, इससे इन पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके मसाइल खत्म होने के बाद क्या पता अल्लाह आपके दिलों में भी नरमी डाल दे। कभी दिल जो तोड़े हैं मैंने, बड़ी भूल मुझसे हुई है। वो जो चोट मैंने लगाई मेरे दिल पे भी आ लगी है।